हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। हमेशा की तरह दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कहानी शुरू करने से पहले कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे शेयर की है रेनू ने। रेनू की एक फ्रेंड है दिव्या। दिव्या के साथ ये सारा इंसिडेंस हुआ है। तो रेनू ने बताया कि दिव्या और रेनू एक ही गांव की रहने वाली हैं। दिव्या के मामा जो हैं वो एक दिल्ली के एक एरिया में रहते हैं और उनके यहाँ पे कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम था जिसमें दिव्या और दिव्या की पूरी फैमिली एक हफ्ते पहले से उनके घर पे पहुंच जाती है। दिव्या की फैमिली जब वहां पहुंच जाती है तो जो मामा के घर के सामने ही एक लड़का रहता था, रोहित। रोहित और दिव्या के मामा के घर पे बहुत अच्छी तरीके से आना जाना था। मतलब उनके मामा के घर पे कोई भी प्रोग्राम फंक्शन हो तो जो रोहित है वो उनके घर के सारे काम वगैरह करता था। अब क्या होता है कि जो दिव्या और रोहित है आपस में बातचीत करने लगते हैं और इनकी बातचीत इतनी ज्यादा हो गई कि वो उनके नंबर भी आपस में एक्सचेंज हो गए, मतलब दोस्ती हो गई। और जब तक शादी होती है, शादी लगभग एक हफ्ते चली और एक हफ्ते तक इन दोनों लोगों की दोस्ती एक अलग लेवल पे पहुंच गई। मतलब एक प्यार जैसा एंगल हो गया इन लोगों का। लेकिन ये जो एंगल था वो केवल रोहित की तरफ से था, दिव्या की तरफ से नहीं था। दिव्या नॉर्मल फ्रेंड ही मानती थी। दिव्या एक अपनी शादी, मतलब वो शादी होने के बाद में अपने गांव लौट जाती है अपनी फैमिली के साथ में। इसके बाद में दिव्या की जो उम्र हो रही थी वो शादी की हो रही थी, तो दिव्या के घर पे शादी वगैरह की बातचीत होने लगती है और ये चीज वो रोहित को बताती है। तो रोहित बोलता है कि नहीं, तुम शादी कैसे कर सकती हो, हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे हैं। इस चीज को लेके रोहित और दिव्या के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई और दिव्या बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, शादी मैं वहीं करूंगी जहां पर मेरे घर वाले बोलेंगे। इस चीज से लेकर रोहित बड़ा दुखी हो जाता है और दिव्या को बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जहां करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ बात करने के लिए, फिर बात करेंगे। रोहित दिव्या के घर पहुंच जाता है, उसके गांव। और जब घर पहुंचता है, शाम का समय था। रोहित जब दिव्या के घर में पहुंचा तो दिव्या के घर में सभी लोग थे, उसके भाई, मम्मी पापा, चाचा ताऊ, मतलब पूरा परिवार ही वहां पे था। क्योंकि जो दिव्या थी वो मतलब सभी लोगों के साथ में रहती थी, इनकी जो फैमिली थी। तो जब रोहित वहां पे पहुंचा और रोहित पहुंच के सीधा बात करता है कि ऐसे ऐसे मैं और दिव्या बात करते हैं और मैं चाहता हूँ कि दिव्या मेरे से शादी हो, मतलब हमारी और दिव्या की शादी हो। ये चीज को लेके जो उनके घर वाले हैं वो मना कर देते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लौट जाओ। लेकिन जो रोहित था वो अपनी जिद पे अड़ गया और इस जिद की वजह से वहां पर चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वहां पे मारपीट स्टार्ट हो गई। और मारपीट में चीजें इस लेवल पे पहुंच गई कि जो रोहित है उसे इतनी ज्यादा चोटें आ गई कि उसकी मौत हो गई। अब जो दिव्या के घर वाले थे वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डर गए कि अब क्या होगा, मतलब गलती से ये इंसिडेंस हुआ और सारी चीजें हो गई। तो वो क्या करते हैं कि जो रोहित की डेड बॉडी थी उसको चुपके से रात में निकालते हैं और बाहर गांव में फेंक देते हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद में ये बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई थी। इसके बाद में दिव्या का जहां पे रिश्ता हुआ था वहां पर दिव्या की शादी हो जाती है। दिव्या की शादी होने के बाद में क्या होता है कि दिव्या जब अपनी ससुराल में होती है तो दिव्या और दिव्या के हस्बैंड में बिना किसी बात के बहुत ज्यादा लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। अब लड़ाइयां इस लेवल पे पहुंच गई कि जो दिव्या का हस्बैंड है वो दिव्या को उनके अपने घर छोड़ जाता है और बोलता है कि दिव्या बहुत ही अननेचुरल तरीके से रिएक्ट करती है, रातों में उठ जाती है, चिल्लाती है। मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली जिस चीज को लेकर दिव्या मना करती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। दिव्या अपने घर पे रहने लगती है। इसके बाद क्या होता है कि दिव्या का जो बिहेवियर था यहाँ पे घर पे चेंज होने लगता है और साथ साथ में वो बीमार पड़ने लगती है। दिव्या जब बीमार पड़ती है तो उसे डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है, उसके टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, लेकिन टेस्ट में उसे कुछ भी नहीं निकलता।
डॉक्टर नॉर्मल मेडिसिन दे देते हैं, पेन किलर वगैरह, जो से शरीर दर्द वगैरह, उसके कंधों में, पूरे शरीर में बॉडी पेन रहता है। साथ में क्या होता है कि दिव्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। जो दिव्या देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से उसकी खूबसूरती ढल होने लगी, मतलब वो सुंदरता उसकी कम हो गई। अब चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होने लगी। अब दिव्या अपने घर पे भी अब नॉर्मल बिहेव करने लगी। बहुत बार जब वो अपने रूम में होती तो जोर जोर से चीखने लगती। बहुत बार चीख के बोलती कि कोई साया उसे दिख रहा है। एक बार तो रात में जब दिव्या अपने कमरे में सो रही थी और उसके कमरे में मम्मी भी सो रही थी, दोनों लोग जब सो रही तो रात में दिव्या उठती है और बड़ी जोर जोर से चीखने लगती है और साथ साथ में अपने बाल, अपने हाथ पैर, अपना मुंह नोचने लगती है। ये चीज देख के उनकी मम्मी घबरा के उठती हैं, उसको संभालती हैं। उन्हें समझ आ रहा था कि शायद ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल चीजें नहीं है। शायद कोई एंटिटी है, कोई साया है, कोई भूत प्रेत का साया है, जिसकी वजह से शायद दिव्या इस प्रकार की हरकतें कर रही है। तो उनकी जो मम्मी है वो, मतलब उनके परिवार वाले कोई जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उनको बुलाते हैं। और जब जो झाड़ फूक करने वाला उनके घर पे आता है, वो सारी चीजों को देखता है और अपने जो भी तंत्र मंत्र वगैरह क्रिया करता है। लेकिन जब वो तंत्र मंत्र करता है तभी क्या होता है, घर की जो भी सारी टैब होती हैं वो ऑन हो जाती हैं, घर की सारी लाइट फ्लैक्चुएट होने लगती हैं, मतलब बिल्कुल डरावना माहौल बन जाता है। और जो दिव्या होती है वो बहुत अबनॉर्मल तरीके से बात करने लगती है। ये चीज देख के जो झाड़ फूक करने वाले थे वो बोलते हैं कि ये चीज मेरे से नहीं होगी, आप किसी बड़े तांत्रिक बाबा को लेकर आओ। और वो चीज वहां से, मतलब वो वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस पे जो भी प्रेत का साया है वो इनकी शक्तियों से कहीं ऊपर है। अब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। इसके बाद क्या होता है कि उन्हें एक बड़े तांत्रिक बाबा का कहीं से कांटेक्ट पता चलता है। वो उन तांत्रिक बाबा को तांत्रिक बाबा से बात करते हैं और बात करने के बाद में उन्हें बताते हैं कि घर में जो भी सारी चीजें हो रही हैं। तो जो तांत्रिक बाबा थे वो बोलते हैं कि अभी उन्हें लगभग 2 हफ्ते तक समय नहीं है। 2 हफ्ते के बाद में या तो वो आपके घर पर ही आ जाएंगे या फिर वो आप, मतलब उन्हें अपने आश्रम बुला लेंगे। तो इस चीज को सुन के उन्होंने बोला ठीक है, 1-2 हफ्ते मैनेज करते हैं। और वो जब ये चीज बोलते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो दिव्या का पोजीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब दिव्या हमेशा कोशिश करती है कि अपने आप को कैसे हार्म पहुंचाए। एक दिन तो दिव्या अपने दिन में किचन में काम कर रही है, दिन का समय है, और किचन में काम करते करते चाकू से अपना हाथ काट लेती है। घर वाले आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ड्रेसिंग करवाते हैं। और जब चीजें नॉर्मल होती हैं दिव्या से पूछते हैं तुमने क्यों किया, तो दिव्या बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया। दिव्या हमेशा मना कर देती जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। अब दिव्या हमेशा मतलब इन चीजों को देखती रहती है कि कैसे वो अपने आप को हार्म पहुंचा सके। एक रात जब ये सारी चीजें होने लगती हैं तो एक रात की बात है कि दिव्या अपने कमरे में सो रही थी। कमरे में सोते सोते अचानक से मम्मी के साथ जब वो सोती है, रात में जब मम्मी की आंख खुलती है तो दिव्या अपने बेड पे नहीं थी। मम्मी देख के एकदम चौंक जाती कि कहाँ गई। उन्होंने सोचा शायद वॉशरूम गई होगी। थोड़ी देर उन्होंने वेट किया, आवाज दी, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आई। घर में सारे कमरों में देखा, कहीं पे भी नहीं दिखी। जब बाहर निकल के देखा तो जो दिव्या है घर के बाहर रेलिंग पे खड़ी हुई थी और अपने मन ही मन में कुछ गुनगुनाए जा रही, मतलब कुछ बात कर रही है। ये चीज देख के घर वाले बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने सोचा कि मतलब अभी अगर गलती से दिव्या का पैर फिसल गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तभी उनके भाई ने बड़े समझदारी का काम लिया, चुपके से जाते हैं दिव्या के पास में पीछे से और उसे पकड़ लेते हैं और उसे नीचे उतार लेते हैं। थोड़ी देर में दिव्या को जब होश आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आई। तो दिव्या बोलती है कि मुझे नहीं पता और मैं कब वहां पहुंच गई, मैं तो बस सोई थी। हमेशा की तरह उसे कुछ पता नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, अगली सुबह वो जो तांत्रिक बाबा से बात की थी उन्हें फोन लगाते हैं कि दिव्या का ऐसे ऐसे पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या करें। जो तांत्रिक बाबा थे वो बोलते हैं कि ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके पास आता हूँ। इसके बाद में उन्होंने बोला कि जो दिव्या है अगर इस टाइप की हरकतें कर रही है तो आप कोशिश ये करो कि दिव्या को कभी अकेला मत छोड़ो, हमेशा उसके साथ किसी ना किसी को रखो, चाहे दिन हो चाहे रात।
अब दिव्या के घर वाले प्रॉपर मतलब 24 घंटे मतलब निगाह रखने लगे। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, दिव्या रात में अपनी मम्मी के साथ सो रही थी। सोते सोते चीख देके एकदम से दिव्या उठ जाती है और अपने हाथों से अपना गला दबा रही होती है, और इतनी जोर से गला दबा रही है कि उसकी आवाज आनी मतलब आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और आवाज नहीं आती है। ये चीज देख के घर वाले मतलब उसके हाथों को छुड़ा रहे हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। जैसे तैसे करके कोशिश करके उसके हाथों को छुड़ाया। उसके गले पे उसके हाथों के फिंगरप्रिंट बन चुके थे। दिव्या अपने आप को इतनी ज्यादा जोर से हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, कैसे न कैसे वो अपनी जान ले ले। ये चीज देख के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, बस प्रार्थना कर रहे थे कैसे भी ना कैसे जो तांत्रिक से बात हुई है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाए। ये रात भी जैसे तैसे निकल गई। एक दो दिन और जैसे तैसे नॉर्मल तरीके से वही नॉर्मल पोजीशन में निकले, क्योंकि दिव्या कभी भी चिल्लाने लगती, चीखने लगती, बोलती कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है, कोई उसे साथ लेके जा रहा है। इस टाइप की चीजें दिव्या के साथ अब 24 घंटे में कभी भी होने लगती। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, दिव्या अपने रूम में सो रही है और सोते सोते दिन की बात है, दिन में 2 बजे के बाद चुपचाप से उठती है। घर वाले सभी लोग बैठे हुए हैं और सीधा 2nd फ्लोर पर चली जाती है। सभी लोग बस देख रहे थे कि दिव्या कहाँ गई, जब तक उनके जो घर के लोग हैं, मम्मी या भाई वगैरह, उसके पीछे जाती है। वो 2nd फ्लोर पर जाके सीधा कूद जाती है नीचे। कूदने के बाद में दिव्या को फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और हॉस्पिटल में उसकी डेथ डिक्लेयर कर दी जाती है। दिव्या की डेथ हो गई थी। अब क्या होता है कि इस सारी चीज से जो परिवार वाले थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, लेकिन उन्हें एक चीज कंफर्म हो गई थी कि ये जो सारी चीजें हुई है ये नॉर्मल नहीं है, किसी प्रेत का साया। अब उनके मन में ये चल रहा था कि ये जो प्रेत का साया है कि घर में किसी और लोग के ऊपर ना आ जाए। तो वो जो तांत्रिक बाबा थे, उसके बाद में वो तांत्रिक बाबा घर में आते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। सारी चीजों को देखने के बाद में जो तांत्रिक बाबा है उन्होंने बताया कि इसके ऊपर जो प्रेत का साया था वो वही प्रेत था जो वो लड़का जो लड़का इस लड़की से प्यार करता था, मतलब रोहित, जिसकी मौत इन लोगों के हाथों से गलती से हो गई थी। और अकेला रोहित ही नहीं था, उसने अपने साथ में 4 और प्रेत को साथ में लेके आया था और उसका केवल मकसद यही था कि कैसे ना कैसे दिव्या को अपने साथ लेकर जाए, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी प्रकार की और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।